बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टैंड विद स्टडी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में मेरी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन बर वक्त आप तक पहुँचता रहे। जैसा कि आप जानते हैं कि हमें अपने गुज़िश्ता वीडियो में प्रॉपर्टीज़ की थी, तो अब प्रॉपर्टीज़ से रिलेटेड जो क्वेश्चन है हम वो शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है यहाँ हमारे पास 2 + 3 = 3 + 2। यानी कि क्वेश्चन हमारे पास है, पहले हमने यहाँ पे 2 रखा, 3 रखा। इस साइड पे सिर्फ हमने चेंजिंग इनकी जगहों में की। 3 को पहले कर दिया और 2 को बाद में कर दिया। इनके दरमियान साइन है एडिशन का, तो ये प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन होगी। तो इसका जो सॉल्यूशन अब आएगा वो है एडिशन के लिहाज से है। इस वजह से हमने क्या लिखना है, सिर्फ जगहों में चेंजिंग की और कोई तब्दीली नहीं की इसके अलावा। तो जब हमने तब्दीली पढ़ा, लफ्ज़ हमारे ज़बान से तब्दीली अदा हुआ, इन दोनों की जगहों में तब्दीली की, तो तब्दीली मीन कम्यूटेटिव। तो इसका आंसर है कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू इनके सेंटर में जो साइन है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास 0.5 + 0 = 0 + 0.5। अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं, 0 के अंदर 0.5 को 0 में ऐड करें या फिर 0 को 0.5 में ऐड करें, तो हमारे पास आंसर क्या आएगा? सॉल्यूशन एक्चुअली हमारे पास आएगा 0.5, क्योंकि 0 में जिस भी वर्ड को ऐड करेंगे ये वाला रियल नंबर ही आएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे वही यकसा लफ्ज़ दोबारा से आ गया है। यकसा लफ्ज़ या अकेला लफ्ज़ जो हमने अंदर यूज़ किया था, एक ही कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट दोबारा से वापस आ गया है, यानी यकसा लफ्ज़ दोबारा से वापस आ गया है। तो ये हमारी कौन सी प्रॉपर्टी है? यकसा प्रॉपर्टी। तो यकसा मीन आइडेंटिटी। तो सेंटर में साइन हमारे पास एडिशन का है, ये हो गया हमारे पास एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव, अब यहाँ विद रिस्पेक्ट टू लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने एडिशन लिख दिया है। एडिटिव आइडेंटिटी है ये, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है 3 + (-3) = क्या होगा? ये = होगा 0। अब एक वर्ड है, फॉर एग्जांपल अगर ए है हमारे पास, ये उसमें हमने उसका ही अपोजिट वर्ड -a ऐड कर दिया। अपोजिट वर्ड यानी कि उसका इन्वर्स, उल्ट लफ्ज़ हमने उसमें ऐड किया है। तो यहाँ पे आपको कौन सी प्रॉपर्टी समझ आ रही है? उल्ट प्रॉपर्टी यानी इन्वर्स। एडिटिव एडिशन के लिहाज से है, तो ये हो गया एडिटिव इन्वर्स। ये एडिटिव इन्वर्स है। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 लिखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास 2 × 3 + 4 = 2 × 3 + 2 × 4। अब ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी सबसे लास्ट वाली प्रॉपर्टी, जिसमें मल्टीप्लाई के साइन ने इन दोनों को 2 अलग-अलग पोर्शन दे दिए, पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तकसीम कर दिया। तो जब हमने तकसीम पढ़ा, तकसीम मीन डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तकसीम कर दिया, तो ये हमारी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी हो गई।
अब यहाँ पे मल्टीप्लाई भी यूज़ हो रहा है और एडिशन भी यूज़ हो रहा है, तो ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, OVER सॉरी, ओवर एडिशन। तो क्वेश्चन नंबर 4 भी कंप्लीट है। अब लास्ट वन क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास 10 मल्टीप्लाई 1/10। तो जब आप इसको सॉल्व करते हैं तो देखते हैं हमारे पास इनका आंसर इज़ इक्वल टू, ये 10 इस 10 से कैंसिल हो गया तो 1 हमारे पास आ गया। यानी कि हमने पहले 10 लिया, उसका अपोजिट यहाँ पे यूज़ किया, ठीक है। जिस तरह हमने ऊपर यूज़ किया था, ए का अपोजिट माइनस ए था एडिशन के लिहाज से, यहाँ मल्टीप्लिकेशन के लिहाज से अगर 10 है तो 10 का अपोजिट 1/10 होगा, ठीक है। यानी कि मल्टीप्लाई का अपोजिट होता है डिवाइड। अब हमने यहाँ पे इसको इन्वर्स यूज़ किया, उल्ट यूज़ किया इसका लफ्ज़, तो ये क्या हो गया मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से, जैसे ये एडिटिव इन्वर्स था, ये मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स था, ठीक है। इन्वर्स। तो ये हमारे आज का सेल्फ असेसमेंट नंबर 1 का टोटली क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको इन क्वेश्चंस की अच्छे तरीके से समझ आ चुकी होगी। अगर अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे ईज़िली कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, अब मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।